Welcome to Magic Fables. अगर आप भी अपने नाम की स्टोरी बनवाना चाहती हैं, तो अभी अपना नाम कमेंट में लिखें। हो सकता है कि अगला कैरेक्टर आपका नाम का हो। वादिये गुलिस्तान दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी, जहां हर तरफ नीली झीलें और महकते हुए बागात थे। इस वादी के बीच एक नफासत से बना हुआ बड़ा सा घर था, जहां जरियाब अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। जरियाब एक बहुत बड़ा और अमीर ताजिर था, जिसके काफिले दूर दराज के मुल्कों तक तिजारत के लिए जाते थे। जरियाब की बीवी के इंतकाल के बाद उसकी पूरी दुनिया उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम अरीशा था। वो निहायत पुरवकार और होशियार थी। उसे घर के इंतजामात और हिफाजत का शौक था। वो तलवारबाजी में इतनी माहिर थी कि हवा में उड़ते पत्ते को 2 हिस्सों में काट सकती थी। दूसरी बेटी का नाम सफराना था। सफराना को किताबों और पुरानी ज़बानों से इश्क था। वो इतनी ज़हीन थी कि पेचीदा नक्शों को चुटकियों में हल कर लेती थी। उसका मानना था कि दुनिया की हर मुश्किल का हल अक्ल में छुपा है। सबसे छोटी बेटी का नाम माहनूर था। माहनूर सबसे नर्म दिल और मासूम थी। उसे कुदरत से लगाव था। उसे परिंदों की चहचहाहट और दरख्तों की सरसराहट से मोहब्बत थी। उसकी हंसी पूरे घर में रौनक पैदा करती थी। तीनों बहनों की एक दूसरे में जान बसती थी। जरियाब अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था, मगर उसे अक्सर महीनों तक तिजारत के सिलसिले में शहर से बाहर रहना पड़ता था। उसकी बेटियां अब बड़ी हो गई थीं और उनकी फिक्र हमेशा जरियाब को सताती रहती थी। इसलिए बेटियों की देखभाल के लिए उसने आफरीन नाम की औरत से शादी कर ली, जो अपने साथ अपनी बेटी नैयाब को भी ले आई। मेरी शहजादियों, ये आज से तुम तीनों की माँ है और ये तुम्हारा बहुत ख्याल रहेंगी। शुरू में आफरीन बहुत नर्म दिल बनती रही, मगर जैसे ही जरियाब एक लंबे सफर पर रवाना हुआ, उसका असली चेहरा सामने आ गया। एक सुबह आफरीन ने तीनों बहनों को दरबारे आम में बुलाया और सख्त लहजे में बोली, सुनो अब लड़कियों, से इस घर में मेरी हुकूमत चलेगी। तुम तीनों अब अपनी मन मानिया करना छोड़ दो। तीनों बहनें हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। सौतेली माँ गुस्से से बोली, अरीशा, तुम आज से कोई तलवारबाजी नहीं करोगी। जाओ और जाकर खाना बनाओ। और खाना पकाओ। अरीशा ने हैरत से पूछा, मगर हमारे पास मुलाजमीन हैं, हम ये काम क्यों करें? नैयाब ने आगे बढ़कर अरीशा को धक्का दिया और मगरूर लहजे में बोली, क्योंकि अब हम तुम्हारी मलका हैं। चलो माँ, हम जाओ और बाजार से भारी सामान उठा कर लाओ। और माहनूर, तुम अभी और इसी वक्त जंगल जाओगी और मेरे लिए नायाब सुर्ख फूल चुनकर लाओगी। जब तक तुम तीनों अपना काम खत्म नहीं करोगी, तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। आपी, आप तो इतनी बहादुर हैं, इन्हें मजा क्यों नहीं चखाती? हमें बाबा जान की इज्जत की खातिर इनकी बात माननी पड़ेगी। वो तीनों अपने बाप की इज्जत की खातिर खामोशी से वो सारे काम करती जो आफरीन और नायाब उन्हें करने को कहती। महीनों गुजर गए। तीनों बहनें थक कर चूर हो जाती। आफरीन और नायाब उन्हें चैन का सांस नहीं लेने देती थीं। एक दिन नायाब ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, अगर जरियाब वापस आ गया तो ये तीनों उन्हें सब सच बता देंगी। हमें इन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। आफरीन ने एक जहरीला मंसूबा बनाया। उसने आओ, तीनों यहाँ बहनों बैठो। को बुलाया और मीठी आवाज में कहा, मेरी प्यारी बेटियों, तुमने बहुत काम किया है। आज मैंने तुम्हारे लिए मज़े की खीर बनाई है, इसे खाओ और आराम करो। मासूम बहनों ने जैसे ही खीर खाई, उन्हें चक्कर आने लगे। आपी, हाँ आपी, मुझे चक्कर आ रही हैं। क्या हुआ, ठीक हो? कुछ ही देर में तीनों बेहोशी की गहरी नींद सो गई। आफरीन ने अपने वफादार सिपाहियों को बुलाया। इन तीनों को उठाओ और सिया गार में फेंकाओ। उस गार का रास्ता कोई नहीं जानता, वहां से ये कभी वापस नहीं आ सकेंगी। जब अरीशा की आंख खुली तो हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। उसने रोते हुए जोर से चिल्लाया, सफराना! महानूर, कहाँ हो तुम दोनों? अंधेरे से सफराना की कांपती हुई आवाज आई। आपी! मैं यहाँ हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। माहनूर ने रोते हुए कहा, हमारी माँ ने हमें धोखा दिया है।
अब हम यहीं मर जाएंगे। अरीशा ने अपनी बहनों को ढूंढा, उनका हाथ थामा और हिम्मत देते हुए कहा, रो नहीं, हम जरियाब ताजिर की बेटियान हैं। हम ऐसे हार नहीं मान सकती। सफराना, तुमने किताबों में गार से निकलने का राज पढ़ी थे ना? कुछ याद करो, यहाँ से कैसे निकला जा सकता है? सफराना ने दिमाग पर जोर दिया और दीवार को छू कर देखा। आपी, ये घार मट्टी की नहीं, पुराने पत्थरों की है। अगर हम एक मखसूस सिमत में चलें तो यहाँ से रास्ता मिल सकता है। काफी देर तक दीवारों को टटोलने के बाद उन्हें एक पुराना दरवाज़ा मिला जो उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले गया। गार के उस पार एक ऐसी दुनिया थी जहाँ सब कुछ पत्थर का था। इसे सल्तनते संगिस्तान कहा जाता था। वहाँ के लोग पत्थर के बन चुके थे। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदा लोगों को पत्थर का बना दिया हो। कितना अजीब है सब। क्योंकि वहाँ एक बदरूह साजिद का कब्जा था। इन तीनों बहनों को वहाँ के सिपाहियों ने पकड़ लिया। छोड़ो हमें, ये कहाँ लेकर जा रही हो? मैंने कहा छोड़ो हमें। वहाँ का निज़ाम ये था कि जो भी अजनबी आएगा उसे मौत के खेल से गुजरना होगा और जो हार गया वो पत्थर का बन जाता। साजिद ने शर्त रखी, तुम तीनों को 3 अलग-अलग इम्तिहान देने होंगे। अगर एक भी नाकाम हुई, तुम तीनों हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगी। अरीशा ने उसे ललकारा। हमें तुम्हारी खेल से डर नहीं लगता। हमें बस अपने बाप के पास जाना है। पहला इम्तिहान अरीशा का था। उसे एक ऐसे मैदान में छोड़ा गया जहां गायब दुश्मन तीर चला रहे थे। अरीशा ये देखकर घबरा गई, मगर उसने फिर कुछ सोचा और मुस्कुराकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और सिर्फ हवा की थरथराहट से अपनी तलवार के जरिए तीर गिराती रही। इस तरह उसने दुश्मनों को शिकस्त दी। उसने साबित किया कि बहादुरी सिर्फ देखने में नहीं, महसूस करने में है। दूसरा इम्तिहान सफराना का था। उसे एक पुरानी मिट्टी की सुराही दी गई जो टूटी हुई थी और कहा गया कि इसमें पानी भरो जो बाहर ना निकले। सफराना ने वहां मौजूद मखसूस मिट्टी और गार के लुत्फ को मिलाकर ऐसा लेप तैयार किया और सुराही पर लगाया। इससे सुराही पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो गई। उसने साबित किया कि इल्म हर मुश्किल का हल है। तीसरा इम्तिहान महानूर का था। साजिद ने उसे एक जख्मी ड्रैगन के सामने खड़ा कर दिया। सबको लगा ड्रैगन उसे खा जाएगा, मगर महानूर ने उसकी ज़बान समझी। ड्रैगन दरअसल तकलीफ में था क्योंकि उसके पंजे में एक जहरीला कांटा चुभा हुआ था। महानूर ने नर्म दिली से वो कांटा निकाला, जिसकी वजह से ड्रैगन उसका दोस्त बन गया। साजिद अपनी शिकस्त पर दहाड़ने लगा, मगर ड्रैगन ने उसे अपनी आग से भस्म कर दिया। सल्तनते संगिस्तान के लोग आज़ाद हो गए और वहाँ के लोगों ने तीनों बहनों से खुश होकर उन्हें एक सदाए हक नाम की घंटी दी जो झूठ को ख़त्म कर देती थी। बेटा, ये घंटी अपनी पास रखो। ये झूठ को ख़त्म कर देगी। वक्त आने पर तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तीनों बहनें वापस वादिये गुलिस्तान पहुंची। जरियाब वापस आ चुका था और अपनी बेटियों के लिए बहुत परेशान था। आफरीन रो रो कर जरियाब को झूठ बोल रही थी। आपकी बेटियां तो सारा सोना चुराकर किसी के साथ भाग गई हैं। मैंने उन्हें बहुत रोका, मगर वो नहीं मानी। जरियाब गम से निढाल बैठा था कि अचानक दरवाज़ा खुला। बाबा, हम यहाँ हैं। अरीशा, सफराना और महानूर दरबार में दाखिल हुईं। आफरीन और नायाब के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उन तीनों के कुछ कहने से पहले ही आफरीन चिल्लाई, ये झूठ है, ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं। इन्हें निकालो यहाँ से। सफराना ने आगे बढ़कर वो सदाए हक घंटी बजाई। घंटी बजते ही आफरीन और नायाब की ज़बान लड़खड़ाने लगी और वो खुद ब खुद अपना गुनाह बोलने लगी। हमने इन्हें बेहोशी की दवा दी थी। हमने इन्हें घाट में फेंका क्योंकि हमें तुम्हारी जायदाद चाहिए थी। जरियाब ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने मेरी बेटियों पर जुल्म किया। अब तुम इस काबिल नहीं कि मेरी घर और इस खूबसूरत वाड़ी में रहो। जरियाब ने आफरीन और नायाब को हमेशा के लिए सल्तनत से निकाल दिया। ले जाओ इन्हें। हो सके तो हमें माफ कर देना, माफ कर देना। और उन्हें एक ऐसे वीरान इलाके में भेज दिया जहां उन्हें अपनी रोजी के लिए खुद सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। जल्दी लकड़ियां उठाओ, शाम हो रही है। अभी खाना भी बनन है। ये हमने अपनी साथ क्या कर लिया?
आशो इशरात की जिंदगी अपनी हाथों से ही तबाह कर ली। जरियाब ने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, बाबा, मैं तुम्हारी ताकत को पहचान ना सका। अरीशा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बाबा, इस आजमाइश ने हमें और ज्यादा मजबूत बना दिया है। इसके बाद जरियाब ने अपनी तिजारत का पूरा इंतजाम अपनी तीनों बेटियों के हवाले कर दिया। आज से मैं अपना सारा काम तुम तीनों के सुपुर्द करता हूं। ये सब तुम्हारे लिए है। अरीशा ने काफिलों की हिफाजत संभाली, सफराना ने हिसाब किताब और नए रास्ते ढूंढे और महानूर ने मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों से ताल्लुकात बनाए। उन तीनों बहनों ने मिलकर अपने बाप की तिजारत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया और उन्होंने साबित किया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। वो वादी गुलिस्तान की 3 शहजादियां थीं। वादी उनके पास एक गुलिस्तान में खूबसूरत उनकी चमान था, बहादुरी के किस्से जहां आज भी फूलों की सुनाए खुशबू जाते में हैं। वो